एक प्रज्ञा जी, मैं ब्रेकिंग आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नमस्कार। देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के एक विश्लेषण ने भारत की राजनीति में तहलका मचा दिया है। केपी मलिक के मुताबिक राजनाथ सिंह अगले ही कुछ दिनों में रक्षा मंत्रालय का पद छोड़ने वाले हैं। उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ को बिठाया जा सकता है। दोस्तों, थ्योरियां दो हैं। पहली थ्योरी यह है कि संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम इससे पहले संघ ने गुजरात लॉबी के सामने रखे थे, लेकिन गुजरात लॉबी ने इन दोनों नामों को खारिज कर दिया। अब बीच का रास्ता राजनाथ सिंह के तौर पर निकल करके आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्रालय के पद से इस्तीफा दिलाने की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने की भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाना नहीं चाहता है। गुजरात लॉबी चाहती है कि जैसे 4 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, उसी तरह 2 बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली में कोई मंत्री पद दे करके मंत्री बनाकर बिठा दिया जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चर्चा इस बात की भी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दलित डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी भाजपा कर रही है। मेन लड़ाई भाजपा अध्यक्ष की है। आरएसएस योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहती है, लेकिन गुजरात लॉबी उनके नाम पर सहमत नहीं है। राजनाथ सिंह के नाम पर गुजरात लॉबी और आरएसएस दोनों सहमत हो सकते हैं। क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। उनसे समझेंगे कि इस बात में कितना दम है, क्या ये सब कुछ पॉसिबल है। ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि भाई ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। देखिए प्रज्ञा, ये सारी रणनीति, सारी सियासत को समझने के लिए हमको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और योगी जिस प्रकार से दूसरे टर्म में एक लोकप्रिय नेता बने हैं, और आज अगर कोई हिंदुत्व का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है तो एकमात्र चेहरा योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी आगे तक ले जाना चाहती है। उसके लिए संघ ने जो 2 नाम दिए थे पहले इन लोगों को अध्यक्ष बनाने के लिए, आपको याद है, संजय जोशी और वसुंधरा राजे, जिनका नाम सुनते ही इनको बुखार आ गया था, करंट लग गया था। तो तीसरा नाम एक और इन्होंने योगी का दिया है, तो वो दूर दूर तक इस नाम पे सहमत नहीं है। वो तो इनको शहीद करना चाहते हैं, बहुत पहले से इनके पीछे लगे हुए हैं। तो उस पर इन्होंने पैंतरेबाजी ये की है कि देखिए, अगर भारतीय जनता, देखिए, और आरएसएस को भी आपको ये देखना होगा कि आरएसएस कभी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे और विपक्ष की सरकार, कांग्रेस की सरकार देश में बने। ये कभी आरएसएस नहीं चाहेगा। तो आरएसएस ने और जो गुजरात लॉबी है वो इस बात पे कहीं ना कहीं जाके सहमत होते हुए दिखते हैं कि आप हमारी बात मानिए, हम आपकी बात माने। तो समझौता होता हुआ लग गया है कि इसी बात को अगर आप देखेंगे, जब 2 दिन योगी जी दिल्ली में थे और वो प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से भी मुलाकात उनकी हुई, तो कहीं ना कहीं उनको ये ऑफर दिया गया कि हम आपको दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो आरएसएस ने नाम चलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको केंद्र में लाना चाहते हैं, और केंद्र में इसलिए लाना चाहते हैं कि इनकी तरफ से कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के नाम पे सहमति बनती हुई दिख रही है कि ना आपके लोग होंगे ना हमारे होंगे। और राजनाथ जी का अगर हम कैरियर देखें, केंद्र की राजनीति में लगभग 2.5 दशकों का उनका अनुभव है, और तमाम जो दल हैं, लगभग तमाम दलों के नेताओं से उनके संबंध है, मिलते रहे हैं, वो सबकी मानसिकता जानते हैं। चाहे वो उसमें नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे पंजाब की जो पार्टी छोड़ के चली गई वो हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो सबके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। आरएसएस ये चाहती है कि हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करे और उसमें कोई व्यवधान ना आए। इस नजरिए से देखते हुए राजनाथ के नाम पे चर्चा चल रही है। दूसरा, अगर आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को देखते हैं, योगी जी को हटाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो अगला खतरा 2027 में भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में नाराज है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो आपने लोकसभा के चुनाव में देखा।
कि कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का गठजोड़ अगर बनता है, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके उत्तर प्रदेश में चल रही हैं कि अखिलेश यादव और मायावती जी गठबंधन करने जा रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है। तो उसमें यह है कि किसी दलित नेता को बढ़ाया जाए, और दलित नेता तो बहुत पहले से वहां बढ़ने के लिए उतावले बैठे हैं। तो उन दलित नेताओं के साथ में किसी ऐसे जनाधार के भले ही कम हो, लेकिन नए किसी आदमी को जोड़ा जाए, जिसमें असीम अरुण का नाम भी चल रहा है कि उनका प्रमोशन करके उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और दलित चेहरे को, पिछड़े चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यहाँ पे लाके राजनाथ जी अगर अध्यक्ष बनते हैं और राजनाथ जी का पद खाली होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का, वो एक डमी पद इनको दे दिया जाए और योगी जी अपना बैठे दिल्ली में। तो योगी जी ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ये अस्वीकार कर दिया है ऑफर। और योगी जी ने ये कहा है कि मैं अगर हटता हूं तो मेरे लिए फिर मठ जो है वो बड़ा मुनासिब है। इसीलिए अगर आपको याद हो, उन्होंने एक चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि मैं काम करते करते गोरखपुर मठ में जाना चाहता हूं। तो इस चीज को स्वीकार योगी जी नहीं कर रहे हैं, तो ये उठा पटक चल रही है। अभी जो हम देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक आरएसएस की। जी, जी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश छोड़ा तो भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं हो जाएगी? केपी मलिक सर, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि योगी अगर रहते हैं, आज योगी के ऊपर भी दो तीन चीजें चिपक गई हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, तमाम चीजों को समझती हैं, जो डैमेज कर रही हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जातिवाद का टैग लग गया है कि वो ठाकुरवाद चला रहे हैं, और अफसरों और नौकरशाहों ने जिस प्रकार से उनको घेर लिया है, और जो ठाकुर ठाकुर वहां पे चल रहा है, चाहे वो अफसरशाही में हो, चाहे दूसरी चीजों में हो, वो बड़ा डैमेज कर रहा है। ये चीज को देखते हुए, दूसरी चीज, जिस कानून व्यवस्था के दम पे योगी जी कूदते थे, जो कानून व्यवस्था की बात हो रही थी कि बहुत अच्छी इनके टाइम पे कानून व्यवस्था रही है, वो भी धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। और वो दिख रहा है कि कानून व्यवस्था का ढोल जितना पीटा जा रहा है, उतनी अच्छी कानून व्यवस्था नहीं है। उससे दूसरी सबसे बड़ी जो कारण है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि दलित भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है। और मायावती आज भी भले ही कितनी भी खराब स्थिति में हो, 8 से 9% दलित उनके पास है। और दलित और मुस्लिम का अगर गठजोड़ बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान करेगा। हमें एक ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश में चाहिए जो दलितों को भारतीय जनता पार्टी से बांधे रखे। तो ऐसे चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो यही चीज सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कोई दलित और पिछड़ा चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको याद होगा, भले ही केंद्र में पुराने समय में 2004-2002 की अगर आप बात करें, या 2000 से पहले की बात करें, अडवाणी और वाजपेयी कितने भी बड़े नेता केंद्र में रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान पिछड़े वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह के हाथ में रहती थी और उनका एक दबदबा रहता था। उन्होंने अपने बलबूते भी सरकार बनाई, और अपने बलबूते अगर वो सरकार नहीं बना पाए, वो रिजल्ट बहुत अच्छे आए, लगभग 250 सीट उन्होंने अपने बल पे जीती थी, और उनका एक दबदबा उत्तर प्रदेश में था, और वो पिछड़े समाज के थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक कल्याण सिंह सरीखे नेता को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहती है, ताकि ये राजनीति लंबी की जा सके। और आज जिस प्रकार से देश की हालत है, चाहे वो भुखमरी की बात हो, चाहे आपके फ्री राशन बांटने की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम चीजों को छुपाने के लिए आपको धार्मिक मामलों को आगे लाना होगा। क्योंकि आप अभी इतने काबिल नहीं है कि आप बहुत सारी नौकरियां दे दें, आप लोगों को रोजगार दे दें, आप विकास कार्य कर दें। ये जुमलेबाजी खत्म हो गई, अब इन पे कोई टिकने वाला नहीं है। तो हमें कोई ऐसा जाति पाति का धार्मिक खेल खेलना पड़ेगा जिस पर हम लंबे समय तक राजनीति कर सके। तो उसके लिए एक मुफीद चेहरा उत्तर प्रदेश में भाजपा ढूंढ रही है। अब वो कितने मुफीद होंगे, जो आपके मौर्य जी हैं, कितने मुफीद होंगे वो दूसरे, जो एक और आपको याद होगा पुराने अध्यक्ष बने थे, वो किस कोने में है। तो इस तरह के कौन से नेता की किस्मत खुलती है, ये भी आप थोड़े दिनों में देखना होगा। एक प्रज्ञा जी, मैं ब्रेकिंग आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा होने का मतलब मैं डिकोड अभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का जो गुजराती लॉबी है, उसमें भी भयंकर ठनी हुई है। दोनों ओर से सहजता नहीं है। आपको भाजपा में भी अभी बड़ी बड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके लिए हो सकता है अगले महीने के फर्स्ट वीक का इंतजार आपको करना पड़े,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोदी जी का अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आचरण बदल गया है। भारत के किसी भी छोटे बड़े पत्रकार से वो बात नहीं कर सकते, उसके 2 सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और किसी विदेशी जबकि वो पत्रकार भी नहीं है और वो आके इंटरव्यू करते हैं, 3 घंटे उनसे बात करते हैं। और आप ये मजे की बात ये देखिए कि मोदी जी को जो लैंग्वेज आती है वो उन जनाब को नहीं आती, और उन जनाब को जो लैंग्वेज आती मोदी जी को नहीं आती, और फिर भी आपका 3 घंटे का इंटरव्यू है। तो ये क्या चीज है? तो इसलिए जो चीजें दिख रही हैं उनके पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है, बहुत सारी उथल पुथल छुपी हुई है। अब वो बहुत जल्द चीजें बाहर आने वाली है, चाहे वो संघ की चीजें आपको बड़ी दिखे, चाहे भाजपा की दिखे, चाहे केंद्र सरकार की दिखे। बहुत बड़ी कुछ चीजें आपको आने वाले 20 से 25 दिनों में दिखाई देंगी। जी केपी मलिक सर, एक जो थ्योरी ये है कि संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष बने, लेकिन गुजरात लॉबी कतई ये चीज पसंद नहीं करती है, क्योंकि गुजरात लॉबी तो ये चाहेगी कि जेपी नड्डा टाइप के कोई व्यक्ति हो अध्यक्ष जो संघ को कोस सके। तो ऐसे में क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने यही आपको कहा कि संघ बिल्कुल अड़ गया है। संघ ने कहा कि डमी तो होगा ही नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी स्वीकार्यता हो। इसीलिए मैंने कहा कि राजनाथ के नाम पे आके कहीं ना कहीं संघ भी थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, और संघ भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि संघ भी जानता है कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो और चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे वसुंधरा हो, इनके नाम पे ये लोग सहज नहीं है। तो आज हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके नाम पे, और कहीं ना कहीं ये भी थोड़े से सहज है राजनाथ जी के नाम पे, क्योंकि इनको भी लगता है कि राजनाथ जी हमें कोई इतना नुकसान तो कुछ पहुंचा नहीं पाए, कोई ऐसा तो उन्होंने गडकरी की तरह कहीं बयान दिया नहीं। हालांकि राजनाथ के नाम की जगह अगर गडकरी का नाम चला दे तब भी ये लोग असहज हो जाएंगे। लेकिन राजनाथ जी एक ऐसे नेता है, और राजनाथ जी का इंपैक्ट अगर आप देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, उनका केंद्र का अनुभव है, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनका एक वोट बैंक है, या उनका एक दखल है, या उनका एक नाम है। तो कई सारे हित राजनाथ के आने से सजते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों मिलके राजनाथ के नाम पे मुझे कहीं ना कहीं सहमत होते हुए दिखते हैं। और आपने देखा, जैसे मैंने कहा था कि एक मीटिंग, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह पर आ सकते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी आएंगे ये मुझे नहीं लगता है। ये आप नई चीज कह रहे हैं, अगर ये आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ठाकुर को हटा के ठाकुर को लाएंगे ये मुझे मुफीद नहीं लगता। और राजनाथ भी अब वापस यूपी आएंगे, वो इंटरेस्टेड इस चीज में होंगे, क्योंकि हमेशा वो डूबते हुए जहाज पे बैठे हैं। पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा, उनको बाद में भेजा गया था, और बाद में फिर पार्टी हार गई, उसके बाद दोबारा सत्ता में नहीं आई। उत्तर प्रदेश से देखिए योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है, और बड़ा नुकसान है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश छोड़ने के बाद। तो अगर योगी के बाद कौन, इस सवाल का जवाब आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये किसी नए चेहरे को बिठा सकते हैं, लेकिन वो जो चेहरा होगा उसकी स्वीकार्यता आरएसएस भी होगी। बाकी जो राज्य में आप देखते हैं डमी, जो बाकी राज्यों में आप देखते हैं, चाहे आप उड़ीसा की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पे आरएसएस की पसंद का मुख्यमंत्री नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसको आरएसएस भी पसंद करती हो और आरएसएस की मर्जी का नेता हो, ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेगा। खाली गुजरात लोबी के चाहने से कोई आदमी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन जाए, मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आती। जी अच्छा, इससे पहले संघ के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ वो नमस्ते सदा वत्सले वाला गीत गाते देखे गए थे, जिसके बाद से चर्चाएं होने लगी कि हाँ वाकई चला चली की बेला आ गई है योगी आदित्यनाथ की। तो इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन बहुत सारे नहीं, लोग देखिए यकीन नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। देखिए प्रज्ञा, योगी आदित्यनाथ जी कोई राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या वो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कई लोगों के गले की हड्डी बन चुके हैं। अब आपको ये देखना होगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में आज के दौर में गणना शुरू करें तो मोदी जी नंबर 1 पे हैं, अमित शाह जी नंबर 2 पे हैं, तो योगी जी आज नंबर 3 पे खड़ा दिखाई देते हैं। अगर शिवराज जी की तुलना आप करते हैं, शिवराज जी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, सब कुछ है, उन्होंने रिजल्ट 100% दिए हैं, उनके नाम पे सीएम का पद पे चुनाव लड़ा गया, सीएम फिर भी नहीं बनाया, फिर भी ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने लोकसभा में रिकॉर्ड वोटों से खुद जीत के आए हैं। उसके बावजूद भी योगी जी उनसे ऊपर
आज दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि योगी की लोकप्रियता जो हिंदुत्व के नाम पे बढ़ी है, हिंदुत्व का जो चेहरा आरएसएस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो गुजरात लॉबी से अलहदा है, वो योगी को खोना नहीं चाहेगी। तो इसलिए योगी के खिलाफ सिर्फ एक खेमा है, सिर्फ जो लॉबी है वो है, ना आरएसएस उनके खिलाफ है, ना भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। तो योगी जी खत्म होने जा रहे हैं या वो मठ पे जाके बैठ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं तो पहले भी आपको कहा था कि मुझे लगता है कि योगी ने ये कह के कि मैं वापस मठ पे जाना चाहता हूं, गोरखपुर जाना चाहता हूं, ये धमकी दे दी है। इसको मैं धमकी मानता हूं कि अगर आप मुझे हटाएंगे तो मैं सीधा गोरखपुर जाऊंगा, और मेरा गोरखपुर जाने का मतलब तो आप समझते ही हैं, क्योंकि ये धमकी तो इन्होंने 2017 में भी दी थी, आपको याद होगा, तभी इनको मुख्यमंत्री पद मिला था। मुख्यमंत्री के जी तौर पर योगी आदित्यनाथ को हम सब ने देखा। जी। अच्छा, अभी 30 मार्च को एक संघ की बहुत बड़ी बैठक है जिसमें मुख्यालय जा रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी मिलने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले तो मुलाकातें हो नहीं पा रही थी, अब 30 मार्च को मोदी स्वयं जा रहे हैं मुख्यालय, संघ मुख्यालय मुलाकात करने, क्या होगा? देखिए प्रज्ञा, ये चीजें जो मैंने आपको लंबी चौड़ी चीजें बताई हैं, ये चीजों पे लगभग लगभग सारी सहमति दोनों तरफ के लोग बनाएंगे। और इसमें एक मीटिंग वहां पे भी है संघ के, और जो संघ के सहयोगी संगठन है तमाम लोगों की, बेंगलोर में भी है 21 से 23 तारीख, 3 दिन तक। ये सारी सहमति बनने के बाद और ये फाइनल व्यक्ति का नाम की घोषणा होने से पहले मोदी जी और संघ प्रमुख की 1-to-1 मीटिंग होगी, और उसमें वो सारे कड़वे और मीठे खट्टे सब सवाल जवाब होंगे, और वहां पे सहमति बनने के बाद में उस व्यक्ति का नाम आएगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा और जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी होगा। इस तरह के नाम उसी बैठक के बाद निकल के आएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगले महीने के पहले हफ्ते का इंतजार करना होगा, अब देर नहीं है। देखिए आरएसएस ने बहुत पेशेंस कर लिया। आरएसएस का कहना यह भी है कि इतने बड़े दल का अध्यक्ष अनैतिक तरीके से इतनी देर तक रहे, हम दूसरों को संविधान सिखाने की बात कर रहे हैं और हम अपना ही संविधान नहीं चला पा रहे हैं। तो उसकी जो है कई सारी चीजों पे सवाल उठ रहे हैं। जो आप बताते थे दूसरों को कि सिद्धांतवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघ इन तमाम चीजों को लेकर नाराज है और मोदी जी अब घिरे हुए हैं। मोदी जी पुराने घिरे हुए नहीं है। इसी बीच में मैं एक और सूचना आपको ये देना चाहता हूं कि जो नंबर 2 है वो भी अपना भविष्य कहीं ना कहीं देख रहे हैं। वो क्या करेंगे अगर कल को जो है मार्गदर्शक मंडल में मोदी जी चले जाते हैं, बाय द वे, हालांकि जाएंगे नहीं, वो हटेंगे नहीं। जैसे एक मकोड़ा होता है ना, अगर आपको चिपट जाता है, कहीं काट लेता है, तो भले ही वो टूट जाए, हटेगा नहीं वो। तो मोदी जी इतने आसानी से हटेंगे नहीं। लेकिन बाय द वे अगर हटते हैं तो नंबर 2 का क्या होगा? तो नंबर 2 भी अपनी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। नंबर 2 भी कह रहे हैं भाई मुझे भी दो। तो वो कह रहे हैं कि मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाओ या मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इनको गुजरात का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए? अगर इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मोदी जी के जो दूसरे प्रेमी लोग हैं उनका क्या होगा? वो कह रहे हैं कि जो यूपी में आज बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं हमारे बेटे को बनाओ। तो मोदी जी यहां फंस जाते हैं। जब मोदी जी यहां फंस जाते हैं तो नंबर 2 फिर दाएं बाएं थोड़ा सा कहते हैं कि आशीर्वाद चाहिए। वो संजय जोशी जी की तरफ भी थोड़ी जो है आशा भरी नजरें डालते हैं। तो संजय जोशी जी और बाकी लोग जो है फिर देखते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो फिर वो मामला बदल जाता है। तो इस तरह का मामला बदला हुआ है। तो अभी जो ये गठजोड़ था नंबर 1 नंबर 2 का, इसमें भी कहीं ना कहीं हल्की शीशे वाली दरारें आती हुई दिख रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बड़ा देखेंगे आप आने वाले समय में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और ऐसी बड़ी बड़ी खबरें हमें देते रहा करिए और पहुंचाते रहा करिए, क्योंकि आपके सूत्र बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केपी धन्यवाद। मलिक सर। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार। और देखिए, भाजपा में परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बर्फ में लगाने की तैयारियां, कवायदें दिल्ली से शुरू हो चुकी हैं। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।